भाई गुड मॉर्निंग। आज तो जी खीरा तो खा लेती। जी सत श्री अकाल जी। तो जी आज हम अपने सेकंड ब्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत हुई है बड़े ही सुंदर व्यू से। फिलहाल अभी हम चाय पीने वाले हैं, उसके बाद आपको हम एक व्यू दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये बैल खुल गई थी। ये रात को किसी की बैल खुल गई थी। भाई साहब फिटनेस पैशन है इस लड़के का, है ना सर? यस सर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा मंदिर है? कल्पेश्वर मंदिर। ठीक है सर। कल से 10-12 अटेम्प्ट ले चुके हैं और अभी तक वो कल्पेश्वर को कालेश्वर कलेश्वर पहचाने। पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता। ऐसा मत बोलो, ऐसे बोलते हैं बहुत दुख होता है इस लाइन में। करने के बाद बोली जाती है, पहले नहीं। ठीक है ठीक है। तो जी हमने आस्था जी को कहा ताला लगाना है। आस्था जी ने ऊपर यहाँ ताला लगा दिया। आस्था जी की नींद नहीं खुली शायद। चलो भाई नहीं खुले में शौच नहीं। अच्छा अब ये जुआ केसरी कर रहे। चलो जी एक गेड़ा मार के आते हैं जी पूरे गांव का। हाँ जी, तो हम अपने होम स्टे से निकल चुके हैं। अब हमें जाना है मंदिर। अब मंदिर के लिए जो हम पहले सोच रहे थे ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग अब बिल्कुल बंद है और डायरेक्टली हमारा वॉकिंग डिस्टेंस जो है barely 5 मिनट का होने वाला है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। अभी मैं जहाँ जैसे इस ग्राउंड पे पहुंचूंगा उसके बाद वाटरफॉल आएगी, तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर वाटरफॉल है। हम सारे तैयार हैं, सारे नहाए हैं भाई साहब आज, क्योंकि मंदिर जाना था। ये देखो आस्था जी से हाय। हिमांशु भाई भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं गाते हैं हाँ जी, तो हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क और अब हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग है जो मर्जी कह लो, थोड़ी सी है, सीढ़ियाँ ही है बस। और हम तैयार हैं पूरे। और अगर किसी को दिख रहा है तो मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ। तो ये है जी कल्पेश्वर वाटरफॉल। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। माधव बोल रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, मैंने मना कर दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी पे आया है तो हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे इनको। ओके जी। बाकी ये पुल है, हमें ये क्रॉस करना है अभी। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मंदिर के लिए। तो ये हमारा तीसरा केदार होने वाला है। तो 5 केदार में से 3 हो गए हैं, बाकी 2 का जो रास्ता था वो बंद था, नहीं तो हम उस पर भी चले ही जाते। तो जी कोई बात नहीं, मई ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 महीना बचा है। उसके बाद हम रुद्रनाथ और दूसरा मधमेश्वर धाम दोनों को हम आपको अपने चैनल पे सब का सब दिखाएंगे। और अगर मेरे चैनल का BTS किसी ने देखना है तो माधव गिरधर ब्लॉग्स में देखें। ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। MG Vlogs, not Morris Garage, it's माधव गिरधर। हाँ जी, everybody excited? फुल एक्साइटेड भाई साहब। अरे भाई साहब, ये तो भाई साहब डिटेल में फोटोग्राफी में पहुंच गए। ये देखो जी, यहाँ पर लिखा है जी कल्पेश्वर धाम की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2134 मीटर पे है। तो जी ये खड़ी है जी हमारी प्यारी सी थार, मतलब ये नहीं आगे खड़ी है। और ये है जी वाटरफॉल और ये है वो वाला पुल जो अभी हमें क्रॉस करना है। तो जी ये एंट्री पॉइंट और जी सामने है हमारा सुंदर सा पुल और साइड में चल रहा है वाटरफॉल। जय शिव शंभू। तो जी भैया लोग मिले थे अभी रास्ते में हमें जाते हुए और उन्होंने बताया कि यार अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो जो पंडित जी हैं वो आए नहीं थे और आप मंदिर में आराम से शूट कर सकते थे। बट हमने तो ये देखा है कि भाई साहब पंडित जी ने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू दिया है, तो जी हम उनसे ही बात करेंगे कि हमें वो मंदिर देखने दें। बाकी चलते हैं, बताते हैं आगे का। अब यहाँ पर हमारे पास वाटरफॉल जाने का रास्ता भी है और नीचे से ऐसे जो नदी है उसके पास जाने का रास्ता भी है। तो एक बार तो जरूर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि भाई साहब इतनी दूर आए हैं, आप क्या ही करेंगे यहाँ पे आकर भी।
तो जी ये है मंदिर जाने का रास्ता, जहाँ पर अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, बेरली 5 मिनट का ट्रैक है। यहाँ पे हम पहुँच ही जाएंगे जैसे तैसे करके भी। और ये हमारे दूसरे ब्लॉगर भाई साहब, ठीक है। ओह माय गॉड। हाँ तो जी सर, आपको मोटिवेशन कैसे आई ब्लॉगिंग करने की? बैग थार गाय को देख के। हाँ जी हाँ, दैट तार गाय तो खुद नहीं हो रही है अभी। मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, नहीं नहीं वो जी ये रास्ता हमारे को मंदिर की तरफ ले जाता है। लो जी आ भी गया सामने। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है मैं टाइम लैप्स करके लगा दूंगा, सो दैट कि वो पूरे अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है जी। तो जी ये है पूरा मंदिर, और जैसा कि वहाँ लिखा था वो पहाड़ के नीचे बना हुआ है। और मंदिर से जो है कुछ ऐसा व्यू है। मेहरबान सिंह जी। जय हो। जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, और ये अंदर थे, अंदर वैसे तो मना किया गया था, बट जो अंदर वाइब है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। बहुत अच्छा लगा हमें अंदर जाकर यार। तो जी मंदिर से नीचे बह रही थी नदी, हम अब जा रहे हैं नदी में, और रास्ता कुछ ऐसा है। तो नदी से कुछ ऐसा सा व्यू है। वाटरफॉल आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं यार, क्या व्यू है यहाँ से। और क्या हो रहा है ना, छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है पानी की वो हमारे ऊपर गिर रही हैं, और भाई साहब क्या रिफ्रेशिंग फील आ रहा है। तो जी यहाँ पर आने के बाद का जो एक्सपीरियंस है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल है यार। आइए एक बार अपने भाई बंधुओं से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? भाई साहब बढ़िया लग रहा है भाई। कैसा लग रहा है? भाई साहब मजा आ रहा है, जो जैसे झरना नीचे नीचे आ रहा है तो ऊपर वो पानी सारा हमारे ऊपर आ रहा है। भाई ऑडियंस को बताएंगे, यहाँ पे आएगी खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मजे में। जैसा कि जी हमने रात को भी दिखाया था, एक ऐसा रास्ता आता है बीच में जहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह है। इधर है पहाड़ और इधर है सरिये। इधर बैठने इधर ये देखो जी, उधर पहाड़ हो गए जी, इधर सरिये हो गए। तो अभी तक का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक था। अब एक छोटा सा पैच आया, भाई मुझे नहीं पता लगा रात को कब पैच होके निकल भी गया, कब हमने इसको कवर भी कर लिया। ये देखो जी, सिर्फ इतनी सड़क है, जितनी चौड़ी हमारी गाड़ी है जी उतनी चौड़ी सड़क है। अब बस सामने से कोई ना आए। तो जी हनुमान चट्टी या फिर बद्रीनाथ जाने का रास्ता ऐसा है कुछ। तो जी मैं सुबह से इन लोगों को लेकर निकला हुआ हूँ, और अभी तक कहीं गाड़ी नहीं रोकी थी खाना खाने के लिए। अब टाइम हो गया है 2, और अब बेचारों को लग रही थी भूख। दिन में से 2 तो बेचारे पीछे वाले तो गिर ही पड़े थे, बट फिर मेरे को लगा कि चलो खिला देना चाहिए, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली है, और अब इनको खाना भी खिलवा देते हैं थोड़ी सा। आप तो नहीं खाओगे अब? नहीं भाई, हम तो और भी चल सकते हैं। हाँ तो अब खाओगे नहीं?
अब भैया अगले स्टे में खाएंगे जो कि होने वाला है डायरेक्ट तो फिर या तो बद्रीनाथ या फिर माना। ठीक है, तो अगर मैं अब अगर नहीं खाऊंगा तो मैं रुकी क्यों रहा हूँ? मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी लेके जाता हूँ, आते हुए उठा लूंगा, तब तक ये खा लेंगे। जड़ोदा नारा मिलना। ठीक है। तो हाँ जी, तो हमने खाना वाना खा लिया है। अब यहाँ से हम निकलेंगे। अब ये बोल रहे हैं बद्रीनाथ और माना का रास्ता जो है वो बंद है, वहाँ जाके देखते हैं। अगर बंद हुआ तो रिक्वेस्ट करके देख लेंगे, अगर आगे जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस रात को ओली आ जाएंगे। हम लोग चल ही रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग हनुमान चट्टी तक, और वहाँ पर है जो ट्रैक है 13 किलोमीटर का, जो कि आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, और आज के अलावा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रुक नहीं सकते। तो हमें लग रहा है हम हनुमान चट्टी तक ही जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा ओली के लिए निकल जाएंगे। आज रात का स्टे हम लोग ओली करने वाले हैं। यहाँ पे है बैरिकेटिंग और इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हनुमान चट्टी जो थी उसके दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अब चलते हैं, क्या ही करेंगे। अब जाएंगे सीधा ओली, वहीं रुकेंगे आज रात को। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री तो जी बस यहीं तक का सफ़र था हमारा। अब यहाँ से वापस निकल जाएंगे क्योंकि आगे जाने की परमिशन हमारे पास है नहीं। अगर जी आपको जाना है बद्रीनाथ तो आपको पहले ही क्या करना पड़ेगा, पहले ही जोशीमठ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एसडीएम की, नहीं तो फिर हमारी तरह होगा आपके साथ, आप यहाँ तक आ जाएंगे और वापस फिर जाना पड़ेगा आपको परमिशन लेने के लिए। अब हम परमिशन भी ले लें तो कोई फायदा होगा नहीं, रीजन बीइंग कि अब हमारे पास इतने दिन बचे नहीं हैं, और अगर हम कल के लिए अगर वेट करते हैं तो फिर हमारे को घर पहुंचते पहुंचते परसों हो जाएगी। और एक कॉर्पोरेट मजदूर का जीवन तो जी ऐसा ही होता है, हमें सुबह सुबह फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा और उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब हमने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे यहाँ पर तब हम इसको पूरा ही कवर करके जाएंगे, और जब आएंगे तो 3 दिन से ज्यादा दिन लेकर आएंगे, क्योंकि एक दिन तो आने जाने में ही लग जाता है, एक दिन आने में और एक दिन जाने में लग जाता है। तो जी हमारे को आगे जाने से तो कर दिया मना, लेकिन हम जब वापस आ रहे थे तो इतना सुंदर व्यू आया कि भाई साहब रुका ही नहीं गया हमारे से। तो इसलिए हमने गाड़ी रोक ली जी। ये बंदा तो बैठ ही गया। और ये बंदा तो जी कह रहा है मैं घर ही नहीं जाता। ये देखो जी। तो जी ये है बद्रीनाथ जाने का रास्ता, और बद्रीनाथ से माना का जो रास्ता है वो सिर्फ 4-5 किलोमीटर का ही है, जिसमें 10 मिनट लगते हैं। हाँ जी, वहाँ से तो हम वापस आ गए हैं। अब हमें जाना है ओली। जो ओली का रास्ता है वो ये है, IBX के बराबर से URC जोशीमठ, इसके बराबर से ओली का रास्ता जा रहा है। भाई साहब क्या चढ़ाई है। भाई साहब स्वच्छ भारत भाई, कैमरा सीधा पकड़ा हुआ है लेकिन स्लो बहुत तगड़ा है। हाँ जी, तो नीचे से जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2 रास्ते आएंगे आगे, एक और नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। जो ओली वाला रास्ता है वो ऊपर वाला है, दैट मीन्स जो लेफ्ट में आता है। ओली का रास्ता एक बार आपको दिखा देते हैं। हाँ जी, तो फाइनली ओली हम पहुंच गए हैं। माधव भैया ने बहुत अच्छी ड्राइव करी, दिल खुश हो गया यार उनकी ड्राइविंग देख के। मैं चाहता हूँ ये मुझे भी जल्दी ही ड्राइविंग सिखा दें। 1 महीने की क्लास है, अगले महीने फ्री हूँ आना। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं कह रही इसको तुमने सिखाया। चलो जी, ये हर गुरु का एक गुरु होता है, तो माधव जी के गुरु ये है। आस्था बमगा है, आस्था बमगा। हाँ जी, तो ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा और हम लोग कर रहे हैं बोनफायर। पर ये जो ठंड है ना, ये बोनफायर से सिर्फ बाहरी ठंड ख़त्म होती है, आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ मुझे एक और बतानी है कि जब भी कभी होली आओ तो नीचे सामान इकट्ठा करके आओ। सामान से समझ जाओ, यहाँ बहुत है। और ऊपर तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। आर्मी का, ठीक है जी। और हमारे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ, हम नीचे जोशीमठ गए जी सामान इकट्ठा करने।